अगर सिर्फ आपकी बेली बड़ा है, तोंद लटकी हुई है, तो सिर्फ 2 हार्मोन कम करने की आपको जरूरत है। ये 2 हार्मोन आपके बेली फैट को कम नहीं होने देते या आपके बेली फैट को बढ़ा देते हैं। कौन से ये 2 हार्मोन है, कैसे आप कम कर सकते हो, पूरा डिटेल में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, आपका बेली बिल्कुल श्रिंक होने वाला है, सपाट हो जाने वाला है। सिर्फ 3 एक्सरसाइज ही करने की जरूरत है, ज्यादा तामझाम की जरूरत है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना बेली फैट कम करना चाहते हो, पूरी बॉडी से फैट घटाना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 हार्मोन जिम्मेदार है भैया जी। अगर बेली फैट बढ़ा हुआ है, बेली ज्यादा है, ओवरऑल बॉडी में फैट नहीं है, बेली को आप कम करना चाहते हैं, तो इन 2 हार्मोन को कंट्रोल करना शुरू करिए। अब आप कहेंगे हमें हार्मोन का ही नहीं पता, तो कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे ये बढ़ते हैं, कैसे ये कंट्रोल होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। पहला हार्मोन है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन है कोर्टिसोल। पहला हार्मोन तब रिलीज होता है जब आप कुछ भी मीठा खाते हैं। मान लिया आपको भूख लगी, एकदम से आए, आपने मीठी चाय पी ली, आपको भूख लगी, आपने उठा के बिस्किट खा लिया, आपको भूख लगी, आपने उठा के कुछ भी मीठा खा लिया, आपको भूख लगी, आपने रोटी खा ली, आपको भूख लगी, आपने चावल खा लिया, आपको भूख लगी, आपने एक फ्रूट ही खा लिया, केला। अगर ऐसा करते हैं तो आपका इंसुलिन हार्मोन बार बार आएगा और आपको बेली फैट देकर जाएगा। अब आप कहेंगे तो अच्छा भूख लगे तो खाए ना, सिर्फ पानी पी ले। नहीं, मैं बताती हूँ कैसे खाना है। बेली फैट हमेशा के लिए चला जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। और आप बिस्किट भी खा सकते हो, आप आइसक्रीम भी खा सकते हो, आप रोटी भी खा सकते हो, आप चावल भी खा सकते हो, आप रसगुल्ले भी खा सकते हो। जैसे मैं भी सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ, दुनिया की हर एक चीज आप खा सकते हो। लेकिन इस इंसुलिन को कंट्रोल कैसे करना है, वो एक ट्रिक सिर्फ आप आज समझ लेंगे। अगर समझ लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे अपने बेली फैट को कम करने में। अब दूसरा हार्मोन है कोर्टिसोल। वो कैसे आता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव लेते हैं, बिना बात का गुस्सा करते हैं, तो उसको अगर कम करना है तो वो सिर्फ आपके हाथ में। गुस्सा मैं नहीं आपको दिलाती, आपको खुद आता है। अब आप कहेंगे जब आ जाता है तो हम क्या करें, वो आता नहीं है। डांस किसी को आता है, डांस किसी को आता नहीं, आप करते हो। वैसे ही गुस्सा किसी को आता नहीं, आप खुद करते हो। अगर आप समझ ले कोई चीज बच्चे से टूट गई है या कोई नुकसान हो गया, अगर आप समझ ले, अगर हो ही गया है, आप गुस्सा करके मैं अपना कोर्टिसोल ही तो बढ़ा रही हूँ, आप उसको वापस तो ला नहीं सकते। अब जो हो गया तो हो गया, ठीक है। आप दूसरे को नहीं समझा सकते, खुद को समझा सकते हैं। अपने आप पे फोकस करो, दूसरा खुद ही समझ जाएगा। दूसरा अगर आपसे लड़ाई करता है तो वो आपके ऊपर है कि आप उससे लड़ाई करना चाहते हैं या प्यार से बोलते हैं भाई चलो यार सॉरी, इसको यहीं खत्म करते हैं, तो दूसरा कभी आपसे लड़ाई करेगा ही नहीं। तो गुस्सा, स्ट्रेस, इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। जो चीज इस दुनिया में चल रही है, जो जैसे हो रही है, वो हमेशा सही के लिए होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपके बच्चे के साथ कुछ खराब हो रहा है तो प्रकृति कुछ ना कुछ सही भी उसके साथ कर रही है। वो जो खराब चीजें होती है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए हो रही है। जरूर प्रकृति उसको किसी खराब चीज से बचा रही है। आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि मैं उसे ठीक कैसे कर सकती हूँ। हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में जितना है बस आप करते जाइए और उस पे विश्वास रखिए, वो सब कुछ सही करने वाला है। इस तरीके से, इस सोच के साथ आप चलते जाओ, कभी स्ट्रेस में नहीं रहोगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा। बस उस प्रकृति पे छोड़ दीजिए जो भी आपके साथ हो रहा है। बस आपको अपने काम पर फोकस करना है कि अभी आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो स्ट्रेस इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज, दूसरा हार्मोन इंसुलिन, उसको कंट्रोल में करने का तरीका ये है, पहले आपको फाइबर खाना है ढेर सारा। फाइबर खाने के बाद कुछ भी प्रोटीन वाली चीजें जो भी आपके आसपास हो, जैसे आप एक कोकोनट का टुकड़ा खा सकते हैं, या कुछ ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, कुछ पनीर के टुकड़े खा सकते हैं, या दही खा सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ कुछ बॉइल चने खा सकते हैं, बॉइल मूंग खा सकते हैं, या मूंग दाल के स्प्राउट खा सकते हैं। ये खाने के बाद थोड़ा सा खा लीजिए, उसके बाद आप रोटी खाइए, चावल खाइए, रसगुल्ला खाइए, चॉकलेट खाइए, चाय पीजिए, कुछ भी करिए, तो आपका इंसुलिन हार्मोन स्पाइक नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और कि कभी भी मीठी चीजें खा रहे हैं तो उसको लिमिट में खाइए। अगर आप जैसे चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही काफी है। चाय पी रहे हैं तो 1 कप काफी है, ऐसे नहीं कि 3-4 कप भर के पी गए। रसगुल्ला खा रहे हैं तो 1 काफी है, ऐसे नहीं कि 3-4 एक साथ खा गए। लिमिट में खाओगे, कभी भी आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और आपको गड़बड़ नहीं देगा। ये इंसुलिन एकदम से हाइपर नहीं होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, जो कि आपके मोटापे को नहीं बढ़ाएगा। कभी ज्यादा पेट भर के कोई भी चीज नहीं खानी है। और हमेशा जो भी मीठी चीजें होती है, चाहे वो आलू की सब्जी ही क्यों ना हो, रोटी ही क्यों ना हो, वो सब भी मीठी चीज है,
क्योंकि उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है जो कि ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। उसको खाने से पहले फाइबर खाइए या फिर आप प्रोटीन खा सकते हैं, गुड फैट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। कभी भी खाली पेट कोई भी मीठा नहीं खाना है, तो आपका इंसुलिन हार्मोन जो है, जो मोटापा बढ़ाता है, वो कभी आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा। तो ये दोनों चीजें हो गई, कैसे आप अपने हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप 3 एक्सरसाइज देख लीजिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपके लटकते हुए तोंद को कम करने के लिए, स्पेशल जो नीचे की तरफ आपका लटका हुआ बैली रहता है उसको सपाट करने के लिए। तो सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है, तो कुछ भी वार्म अप वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हो, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो पहली एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, इस तरीके से बैठेंगे, पैरों को नजदीक लाएंगे तो टच करेंगे, आप पैरों को दूर ले जाएंगे तो इस तरीके से अपनी लेग्स को खोलना है। थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है लेकिन डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखना मैंने कैसे करी है, एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। ऐसे, फिर ऐसे लेग्स को खोलिए वापस और ऐसे, इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से हाथों को पीछे रखना है और अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एकदम से आपकी जो बॉडी है उसमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि आपके मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके अंदर जो बिग मसल है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके ऊपर काम होना शुरू होता है। जब वो एक्टिव होना शुरू करते हैं तो एकदम से उनको एनर्जी चाहिए। अब ये आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस को एक्टिव कर देते हैं, जिससे आपकी फैट से कैलोरी लेना शुरू कर देते हैं आपके मसल, क्योंकि उनको कैलोरी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसलिए आपको लगता है कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। अगर आप डेली करोगे जल्दी से आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। अब थर्ड एक्सरसाइज, हाथों को ऐसे सर के पीछे रखना है, हल्का सा बॉडी को पीछे ले जाना है, इतना ही पीछे ले जाना है, लेग्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से। अब हम ऐसे क्रॉस में इस तरीके से लेग्स को ऊपर उठा के ऐसे अपोजिट एल्बो से नी को टच करने की कोशिश करेंगे, अपोजिट नी को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओह माय गॉड। जिनका ज्यादा बेली बढ़ा हुआ है, लटका हुआ है और जल्दी से कम करना है, तो ये 3 एक्सरसाइज आज से ही प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ 1 मिनट भी करो ना अगर, तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपका फैट जो है गलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी लोअर बॉडी के मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपर बॉडी के भी हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा मसल इन्वॉल्व होने की वजह से एकदम से थर्मोजेनेसिस एक्टिव होता है बॉडी के अंदर। हीट जनरेट करने के लिए बॉडी को जो फैट होता है ना, वहां से कैलोरी निकालनी होती है। और आप खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वीकनेस ज्यादा लगती है तो कुछ हल्का फुल्का खाने के आधे घंटे बाद भी ये एक्सरसाइज करी जाती है। मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप कर सकते हैं और इजीली अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।